बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। घरेलू अमले की मुलाजमत के मुआहदे की इंश्योरेंस पैकेज क्या है? सऊदी वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद बहुत जल्द रिक्रूटिंग कंपनियों को घरेलू अमले की मुलाजमत के मुआहदे की इंश्योरेंस का पाबंद बनाएगी। अक्काज अखबार के मुताबिक इंश्योरेंस के कवायद व जवाबित तैयार किए जा रहे हैं। ये काम मुकम्मल होते ही अमल दरामद का ऐलान किया जाएगा। बाखबर जराए का कहना है कि कारकुन की मौत, फरार होने, ड्यूटी पर आने या लापता हो जाने की सूरत में आजिर को इंश्योरेंस पैकेज के तहत मतलूबा अखराजात मिलेंगे। मौत की सूरत में मैयत की वापसी के अखराजात इंश्योरेंस कंपनी अदा करेगी। प्रोग्राम के मुताबिक रिक्रूटिंग कंपनियों पर यह पाबंदी होगी कि अगर मुलाजिम मर जाए, ड्यूटी से कासिर रहे, नाजिक या लाइलाज मर्ज में मुब्तला हो जाए तो इन तमाम सूरतों में रिक्रूटिंग कंपनी आजिर को मुतबादिल कारकुन फराहम करे। इंश्योरेंस प्रोग्राम में घरेलू अमले के जायज़ मफादात का तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। मसलन अगर वो मुकम्मल तौर पर माजूर हो जाए या किसी हादसे की वजह से मुस्तकिल बुनियादों पर जुज़वी तौर पर माजूर हो जाए तो ऐसी सूरत में उसे मुआवजा लेने का हक होगा। इसी तरह अगर आजिर की मौत की वजह से उसे तनख्वाह न मिली हो तो ऐसी सूरत में भी उसे मुआवजा दिया जाएगा। अगर आजिर तनख्वाह की अदायगी की पोजीशन में न रहे तो ऐसी सूरत में भी घरेलू मुलाजिम के नुकसान का तदारुक करना होगा। जराए का कहना है कि इंश्योरेंस की लागत रिक्रूटिंग कंपनी या एजेंसी और आजिर के दरमियान होने वाले मुआहदे की लागत भी इंश्योरेंस स्कीम में शामिल होगी। स्कीम मुलाजमत के मुआहदे की तारीख से पहले 2 साल के लिए होगी। इसके बाद इकामे की तजदीद कराते वक्त आजिर की मर्जी होगी कि वो इंश्योरेंस स्कीम में तोसीक कराए या ना कराए। याद रहे कि वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद और सऊदी सेंट्रल बैंक सामा घरेलू अमले की रिक्रूटिंग के मुआहदों की इंश्योरेंस के निफाज में शरीक फरीक हैं। सामा और वजारत मसान प्लेटफॉर्म पर इंश्योरेंस कंपनियों के लिंक के जरिए ये काम अंजाम देगी। वेंच और ट्रॉलर की नई शनाख्त आइंदा माह से अमल दरामद होगा। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने मुमलिकत में 2 गाड़ियों वेंच और ट्रॉलर की नई शनाख्त मुकर्रर की है। 26 नवंबर 2022 से अमल दरामद शुरू होगा। अल इक्तिसादिया के मुताबिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बयान में कहा है कि आइंदा गाड़ियां मुंतकिल करने वाली वेंच और ट्रॉलर का रंग एक जैसा होगा। लोगो और बुनियादी मालूमात यकसा अंदाज में दर्ज की जाएंगी। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि इन दिनों मुमलिकत भर में जो ट्रॉलर या वेंच मौजूद हैं, इन्हें नई शनाख्त के लिए मोहलत दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि ट्रॉलर और वेंच की नई शनाख्त इस हवाले से फराहम की जाने वाली खिदमात को पुरकशिश और बेहतर बनाने के लिए मुकर्रर की गई है। नए जवाबित के तहत गाड़ियों की मुंतकिली का अमल ज्यादा महफूज और मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम दिया जाएगा। बयान में कहा गया है कि इस बात पर भी तवज्जो दी जा रही है कि आइंदा इस कारोबार में तिजारती पर्दापोशी का खात्मा हो सके। अब तक इस कारोबार में गैर मुल्की सऊदियों के नाम से काम कर रहे हैं, ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के कानून के मुताबिक मुमलिकत में काम करने वाले गैर मुल्कियों के स्पॉन्सर्स के जिम्मे कारकुनों की दस्तावेजात मुकम्मल रखने की जिम्मेदारी होती है, जिसमें कारकुनों का इकामा, उनकी सालाना मेडिकल इंश्योरेंस, खुरूज ओहदा या फाइनल एग्जिट वीजे का इजरा और दीगर अमूर की अंजामदही शामिल है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि पासपोर्ट की मुद्दत में 3 माह बाकी हैं, क्या इकामा तजदीद कराया जा सकता है? सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि इकामा की तजदीद के लिए गैर मुल्की कारकुन के पासपोर्ट की कम अज कम मुद्दत 6 माह होना जरूरी है। ख्याल रहे कि पासपोर्ट बैनुल-अक़वामी सफरी दस्तावेज होती है जिसका कारामद होना जरूरी है। गैर मुल्की कारकुन के पासपोर्ट का इंदराज जवाजात के सिस्टम में होता है। पासपोर्ट की एक्सपायरी में 6 माह से कम वक्त होने की सूरत में जवाजात का खुद का डिजिटल सिस्टम इकामे की तजदीद के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं देता, जिसकी वजह से इकामा तजदीद नहीं किया जा सकता। कारकुन के पासपोर्ट की मुद्दत 6 माह से कम होने की सूरत में लाजमी है कि उसकी मुद्दत में आर्जी तौर पर इजाफा किया जाए या पासपोर्ट की तजदीद कराने के बाद नए पासपोर्ट की एंट्री जवाजात के सिस्टम में की जाए, जिसे अरबी में नकल मालूमात कहा जाता है। ख्याल रहे कि अगर हंगामी बुनियादों पर सफ़र करना ज़रूरी हो और पासपोर्ट की तजदीद में वक्त दरकार हो, इस सूरत में कौंसलेट या सिफारत खाने से पासपोर्ट की मुद्दत में इजाफा कराया जा सकता है। जवाजात से एक शख्स ने सवाल किया है कि मेरी सर्विसेज सीज हैं, इस सूरत में कफालत की तब्दीली और इकामे का इजरा हो सकता है या नहीं।
सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि कफालत की तब्दीली और इकामे के इजरा के लिए लाजमी है कि जवाजात के मरकजी सिस्टम में दरख्वास्त गुजार पर किसी किस्म की खिलाफ वर्जी दर्ज न हो। खिलाफ वर्जी दर्ज होने की सूरत में जब तक उसे ख़त्म न किया जाए कफालत की तब्दीली अमल में नहीं लाई जा सकती, क्योंकि सिस्टम में सर्विसेज सीज होने की वजह से जवाजात का खुदकार सिस्टम कफालत की तब्दीली के अमल को रोक देता है। वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी के मुताल्लिका शोबे में दरख्वास्त पर अमल दरामद उस वक्त तक मुअत्तल रहता है जब तक खिलाफ वर्जी दूर करके सिस्टम को ओपन न किया जाए। ख्याल रहे कि ट्रैफिक चालान की अदम अदायगी पर भी गैर मुल्की कारकुन के इकामे की तजदीद या कफालत की तब्दीली के अमल को आर्जी तौर पर रोक दिया जाता है। जब तक चालान अदा नहीं किया जाता जवाजात का खुदकार सिस्टम के जरिए कानूनी मामलात की अंजामदही मुमकिन नहीं होती। जुमेरात को सबसे ज्यादा दर्जा हरारत कहाँ और कितना रहा? मौसमियात के कौमी मरकज का कहना है कि जुमेरात को मुमलिकत भर में मक्का मुकरमा में सबसे ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई है, जहां पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है। आजिल वेबसाइट ने कौमी मरकज बराए मौसमियात के हवाले से मजीद कहा है कि जुमेरात 5 अक्टूबर 2022 को सबसे कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड मुमलिकत के 2 शहरों अबहा और बाह में रिकॉर्ड किया गया है। कौमी मरकज ने तवज्जो दिलाई है कि मक्का मुकरमा के बाद सबसे ज्यादा गर्मी मदीना मुनव्वरा, दम्माम, अल-हसा और यम्बो में रही है, जहां दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड रहा है। अल-ऊला में 40, जद्दा, हरहर, सकाका और रफा में 39 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। सीसी कैमरों की तनसीब का नया कानून कहां नस्ब करना मना है? सऊदी हुकूमत ने हाल ही में एक कानून की मंजूरी दी है जिसमें बताया गया है कि किन मकामात पर सिक्योरिटी कैमरों की तनसीब जरूरी है और वो मकामात कौन से हैं जहां कैमरे नस्ब करने की इजाजत नहीं है। नए कानून के बमूजिब रिहायशी इमारतों, कारोबारी गुदामों, कॉम्प्लेक्स, मार्केटिंग सेंटर्स, सरकारी और प्राइवेट तफरीही इदारों, सेहत के सरकारी और निजी इदारों, हस्पतालों, पॉलीक्लिनिक्स, शाहराहों, चौराहों, शहरों और कमिश्नरियों को जोड़ने वाली सड़कों, पेट्रोल स्टेशनों, गैस फरोख्त करने वाले मराकज़, सरकारी और निजी तालीमी इदारों और ग़ज़ाई अशिया फराहम करने वाले इदारों को सिक्योरिटी कैमरों की तनसीब का पाबंद बनाया गया है। नए कानून में पाबंदी लगाई गई है कि तिब्बी मुआयना रूम, मरीज की निगहदाश्त वाले कमरे, तिब्बी इलाज रूम, ट्रायल रूम, बाथरूम, ब्यूटी पार्लर्स, लेडीज क्लब्स, होटलों और फर्निश्ड अपार्टमेंट्स में रिहाइशगाह, ऑपरेशन थिएटर और स्पेशल मकामात में सीसी कैमरे नस्ब नहीं किए जा सकते। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।